श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नमः। प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नंदिता सिंघवी, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के अंतर्गत वर्षा ऋतुचर्या का अध्ययन करेंगे। सूत्र स्थान के तृतीय अध्याय के 42 से 44वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्रपद माह में आती है। आंग्ल माह के अनुसार जुलाई से सितंबर के मध्य वर्षा ऋतु रहती है। 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। इन सभी ऋतुओं में सबसे ज़्यादा बीमारियां वर्षा ऋतु में देखी जाती है। इन बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के लिए हमें ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने और संतों ने हमें स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद के रूप में एक अनुपम उपहार प्रदान किया है। आयुर्वेद में दिए गए निर्देशों का पालन कर हम प्रत्येक ऋतु में स्वस्थ रहने का प्रयास कर सकते हैं। आइए श्लोकों का पहले वाचन करें। आदान ग्लान वपुषाम अग्निः सन्नोऽपि सीदति वर्षासु दोषैर्दुष्यन्ति ते अम्बुलम्बाम्बुदे सतुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भूवाष्पेणाम्लपाकेन मलिनेन च वारिणा वह्निनैव च मन्देन तेषु अत्यन्योन्यदोषिषु भजेत साधारणं सर्वम् ऊष्मणस्तेजनं च यत्। आदान ग्लान वपुषामग्निः सन्नोऽपि सीदति। आदान काल के प्रभाव से, अर्थात आदान काल कौन सा है? शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। इन ऋतुओं के प्रभाव से ग्लान वपुषाम अग्निः सन्नोऽपि सीदति, दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की जो मंद हुई अग्नि है, जो मंद हुई जठरा अग्नि है, वह इस ऋतु में वर्षासु दोषैर्दुष्यन्ति, इस वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद हो जाती है।
आदान ग्लान वपुषाम अग्नि सन्नो अपि सीदति वर्षासु दोषैर्दुष्यन्ति। आदान यानी ग्रीष्म काल का जो प्रभाव था वर्षा ऋतु से पहले, उसमें मनुष्य का शरीर दुर्बल हो जाता है और उसकी जो अग्नि है, जठरा अग्नि, वो और भी अधिक मंद होती है। और इस ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद हो जाती है। क्यों? ते अम्बुल लंबा अम्बु दे अंबरे, क्योंकि वे दोष अम्बु जल के, लंबा जल के भार से लटकते हुए अम्बु दे बादलों के द्वारा अंबरे आकाश में छाए रहने पर, यानी वर्षा काल में जब आकाश है वह पानी से भरे हुए जो बादल हैं उनसे भरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। आकाश में जो जल से भरे हुए जो बादल हैं वो लटके हुए होते हैं, वो बादलों से आकाश घिरा हुआ होता है। और स तुषारेण मारुता सहसा शीतलेन च, और तुषार युक्त मरुता वायु से सहसा शीतलेन च, उसे एकदम चलने के कारण, तुषार युक्त शीतल जो वायु है उसके एकदम से चलने के कारण, और भूवाष्पेण, और पृथ्वी से उठी हुई वाष्प के कारण। वर्षा होती है धरती पे तो धरती से गरम गरम वाष्प निकलती है, तो पृथ्वी से निकलने वाली भाप के कारण अम्ल पाकेन, आहार के अम्ल विपाक वाला होने के कारण, मलिनेन च वारिणा, और इस समय जो मेला जल है उसके प्रयोग से हमारी जो जठरा अग्नि है वह मंद हो जाती है। और वन्नी नेव च मंदेन, जो हमारी जठरा अग्नि है उसके मंद हो जाने से तेषु अत्यन्योन्य दोषीषु, और वो जो दोष हैं वो कुपित होकर अन्योन्य आपस में एक दूसरे को दूषीषु दूषित करने लगते हैं। जल के भार से लटके हुए बादलों के आकाश में छाए होने पर और तुषार युक्त शीतल वायु के एकदम चलने से उसका स्पर्श मनुष्य को होता है, ऐसी वायु का। और पृथ्वी में से जो वाष्प निकल रही है उसके प्रभाव से आहार के अम्ल पाकेन, अम्ल विपाक वाला होने से, और इस काल में मैले जल के प्रयोग से, तथा वन्नी नेव च मंदेन, और जठरा अग्नि के मंद हो जाने से जो दोष हैं तेषु अत्यन्योन्य दोषीषु, और वो जो दोष है वो कुपित होकर एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। भजेत साधारणम सर्वम, और उस समय जो साधारण आहार विहार है उसका सेवन करें। उष्णस्तेजनम चयत, और जो
वात आदि जो दोष हैं उनका शमन करने वाले हों और जठरा अग्नि को बढ़ाने वाले हों। ऐसी स्थिति में भजेत साधारणम सर्वम, साधारण आहार विहार लें जो वात आदि दोषों का शमन करते हों, और उष्णस्तेजनम चयत, और जो हमारे जठरा अग्नि है उसको प्रदीप्त करते हों। जो आहार या खान पान हमारी जठरा अग्नि को प्रदीप्त करती हो, ऐसी हमें आहार विधि का प्रयोग करना चाहिए। वर्षा ऋतु में ये विसर्ग काल का प्रारंभ है, क्योंकि दिशाएं व आकाश बादलों से घिरा होता है। और ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु में हमारी जठरा अग्नि मंद होती है और इस समय और अधिक मंद हो जाती है। अग्नि के मंद होने से जो तीनों दोष हैं वात पित्त कफ, वो कुपित होते हैं। इस ऋतु में तुषार मिश्रित शीतल वायु से वायु दोष, पृथ्वी के वाष्प तथा पानी के अम्लपाक से पित्त दोष, और वह्नि के मंद होने से हमारी जो जठरा अग्नि है उसके मंद होने से कफ दूषित होते हैं। इसलिए साधारण आहार विहार और वात आदि दोषों का शमन करने वाला हो ऐसा, तथा जठरा अग्नि वर्धक हो ऐसा आहार विहार जो हो उसका सेवन करना चाहिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।